राजपुरम एक ऐसा विशाल गांव था जिसकी आबादी कम थी और वहां के लोग एक गहरे डर के साए में जी रहे थे। गांव में बूढ़े और जवान लोग ज्यादा थे और बच्चों में सिर्फ लड़कियां ही थीं। इसका कारण था गांव का एक भयानक श्राप। जब भी किसी के घर लड़के का जन्म होता, एक काला साया आकर उसका सर ही धड़ से अलग कर देता। बच्चा पहली सांस भी नहीं ले पाता था। यह एक ऐसी विकट समस्या थी जिसने गांव के लोगों को निराशा में डुबो दिया था। कम आबादी के चलते गांव में व्यापार, स्कूल सब बंद हो चुके थे और प्रगति पूरी तरह थम सी चुकी थी। इसी माहौल में एक दोपहर एक औरत अपने घर में खाना बना रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। उसकी तेज चीख सुनकर उसका पति भागा भागा किचन में आया और तुरंत हड़बड़ी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। वहां नर्स ने औरत को लंबे समय तक चेक किया और उसके बाद पति को खुशखबरी दी। देखिए भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी को चक्कर इसलिए आए थे क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। उन्हें जल्द ही बच्चा होने वाला है। अब बेटा होगा या बेटी, यह तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। जाइए बाहर इंतजार कीजिए, जब समय आएगा मैं आपको अंदर बुला लूंगी। ये सुनकर पति खुश तो हुआ, लेकिन अंदर से डर भी गया कि कहीं लड़का न हो जाए। वह अस्पताल के बाहर आया और दरवाजे के बाहर रुककर मन ही मन ऊपर वाले से दुआ मांगने लगा। हे मेरे मालिक, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं जानता हूँ कि ये गांव कैसा है और यहाँ लड़कों के साथ क्या होता है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है, एक ही ख्वाहिश है, मेरी यह मुराद पूरी कर दीजिए। मुझे बस एक बेटी चाहिए, एक प्यारी सी बेटी, प्लीज। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और पति की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आई। पति का दिल थम गया और जब वह अंदर गया तो खुशी से झूम उठा। उसकी प्रार्थना रंग लाई। उसे एक प्यारी बेटी हुई थी। पति खुशी से झूम उठा। राजपुरम में बेटी का जन्म बहुत शुभ माना जाता था। अगले ही दिन एक नया शादीशुदा जोड़ा दूसरे गांव से राजपुरम में रहने के लिए आया। उन्हें इस गांव के श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था। वे बाइक पर सफर कर रहे थे कि अचानक पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही, उल्टियाँ भी हो रही हैं, कुछ करो प्लीज। पत्नी को बाइक से उतारकर पत्नी को गोद में रखा और उसी गांव के अस्पताल में ले गया। उसने नर्स को तुरंत ऑपरेशन शुरू करने को कहा। जल्दी ऑपरेशन शुरू करो, वो इतनी परेशानी में है, तुम देख नहीं रही क्या? वो प्रेग्नेंट है, जल्दी करो, 1 मिनट भी जाया मत करो। नर्स ने जवाब दिया। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आप बाहर के हैं, आपको इस गांव के बारे में पता नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ ऑपरेशन मत कराइए। ये सुनकर पति का गुस्सा भड़क उठा और बोला, मुझे पता से तुम डॉक्टर लोगों का क्या होता है। तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए है ना? हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, जितना मांगोगी दूंगा, पर अब जल्दी करो वरना माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। जल्दी करो। नर्स ने समझा के कहा, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूँगी। अगर तुमने अभी काम शुरू नहीं किया तो देख लेना। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं, आप जाइए और बाहर इंतजार कीजिए। फिर पति हॉस्पिटल के बाहर रुक गया। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। एक लड़का पैदा हुआ और उसी पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बच्चा मर चुका था। पति यह दृश्य देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने नर्स को कोसना शुरू कर दिया। ये क्या कर दिया तूने, फर्जी डिग्री वाली नर्स? तूने मेरे बच्चे को मार डाला। तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? तू 7वीं फेल है क्या? अब बस बहुत हो गया। मैं तुझ पर ऐसा केस ठोकूंगा कि तू जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में सड़ेगी। नर्स रो पड़ी और बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। ये कोई हादसा नहीं है, ये इस गांव का श्राप है। मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मुझे दोष मत दीजिए। पति को जोरदार सदमा लगा और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपने पत्नी और मरे हुए बच्चे को हॉस्पिटल बेड पर रख के बच्चे को दफनाने के लिए ले जाने लगता है। वो रास्ते में जाते जाते रो रहा था। तभी उसी गली से राइस स्टार चलते हुए आ रहा था। राइस स्टार मरे हुए बच्चे को देख दंग रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। राइस स्टार ने आदमी से पूछा, माफ करना भाई साहब, पर आपकी ये कैसी हालत हो गई? क्या कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट वगैरह? राइस स्टार भी गांव में नया था। आदमी ने रोते हुए जवाब दिया, भाई साहब, इस मनहूस गांव में रहने के लिए आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये गांव नहीं, ये तो एक काला साया है। यहाँ पहुँचते ही मेरी पत्नी रूपा दर्द से चीखने लगी। उसे बच्चा होने वाला था, इसलिए मैं उसे तुरंत अस्पताल ले आया। पर जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, वह तुरंत मर गया।
नर्स से पूछने पर उसने बताया कि यहाँ लड़का पैदा होते ही मर जाता है। यह श्राप है इस गांव का। इसके बाद वह और कुछ नहीं कह पाया और भारी कदमों से रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ गया। राइस्टार दंग रह गया। उसने गांव में कदम रखते ही एक ऐसी हकीकत देख ली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। राइस्टार ने गांव के बीचों बीच जाना शुरू किया। वह इधर उधर देख रहा था, किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो उसे सच बता सके। उसने देखा कि एक बूढ़े चाचा जी अपने घर से बाहर निकले। फिर राइस्टार ने जोर से आवाज दी, चाचा जी, चाचा जी। रुकिए। चाचा जी वहीं रुक गए और मुड़कर पूछा, अरे बेटा, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? जल्दी पूछो, मुझे तो खेत पर काम है। राइस्टार ने पूछा, चाचा जी, मुझे एक राज जानना है। चाचा जी ने पूछा, कैसा राज बेटा? राइस्टार ने हिम्मत करके कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में जब भी लड़का पैदा होता है तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, वह तुरंत मर जाता है। चाचा जी, इसके पीछे क्या कहानी है? लड़के क्यों मारे जाते हैं? चाचा जी एक गहरी सांस लेकर बोले, अरे बेटा, ये बहुत पुरानी कहानी है। इतनी पुरानी कि जब इस गांव पर नेता नहीं बल्कि एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था थुंग थुंग। वह बहुत खतरनाक राजा था। वह अकेले नहीं बल्कि 26 और गांवों पर राज करता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सिमरन और दूसरी का नाम मिस्टी। थुंग थुंग अपनी दोनों रानियों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन रानी मिस्टी ने राजा को एक खुशखबरी दी। पति परमेश्वर, आज मैं आपको वह खुशी देने वाली हूँ जिसका इंतजार आपको सदियों से है। हमारे दरबार में नया राजकुमार आने वाला है। मैं आपके वारिस को जन्म देने वाली हूँ। राजा थुंग थुंग खुश तो हुआ, पर उसे एक बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, लड़की का पैदा होना। उसने मिस्टी से साफ साफ कह दिया, सुनो मिस्टी, अगर बेटा हुआ तो मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। पूरे गांव की सड़कों पर सोने के सिक्के बिछा दिए जाएंगे। पर अगर बेटी हुई तो समझ लो, तुम्हारा और उस बच्ची का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे राज में कमजोर वारिस की कोई जगह नहीं। मिस्टी ने राजा को दिलासा दिया। आप निश्चित रहिए मेरे स्वामी, मुझे अपने प्रेम पर, अपने भाग्य पर पूरा यकीन है। मेरा बच्चा एक साहसी बेटा ही होगा। आप चिंता छोड़कर जश्न की तैयारी कीजिए। जलन और बदला। थुंग थुंग रानी मिस्टी को ज्यादा प्यार करता था। ये बात सिमरन को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके मन में जलन की आग जल रही थी। वह कुछ बुरा करने की सोच रही थी। कुछ महीनों बाद रानी मिस्टी को बच्चा होने वाला था। राजा थुंग थुंग बेचैन होकर सिमरन के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर नर्स ऑपरेशन कर रही थी और थुंग थुंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अंदर से एक लड़के के रोने की आवाज आई। बेटे की आवाज सुनते ही थुंग थुंग खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, राजकुमार, मेरा वारिस आ गया। आज पूरे 26 गांवों में जश्न मनेगा। सोना बिछा दो अभी। लेकिन सिमरन की जलन और बढ़ गई। वह इस बात से नाराज थी कि बेटा हुआ है, राजा तो अब सारा ध्यान इसी पर देगा। खुशी मनाते राजा की नजरों से बचकर सिमरन चुपके से हॉस्पिटल के दूसरे दरवाजे से अंदर गई। उसने मिस्टी के बेड के पास देखा। वहाँ एक छोटा और सुंदर सा बेटा लेटा हुआ था। सिमरन सोचने लगी, धिक्कार है, बेटा हो गया। अब राजा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे अपना बदला लेना ही होगा। ये मेरी आखिरी चाल है। शैतान सिमरन ने क्या किया पता है? उसने मिस्टी के बेटे को उठा लिया और उसकी जगह पर एक दूसरे की लड़की को रख दिया और उस लड़के को लड़की के बिस्तर के पास रख दिया। ऐसा करके सिमरन मन ही मन बहुत खुश हुई। अब आएगा मजा। राजा लड़की को देखेगा तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। वह उसे जायदाद से और मिस्टी को महल से बाहर फेंक देगा। सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और मेरा अपना बेटा ही असली राजकुमार बनेगा। राजा थुंग थुंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह नाचते नाचते हॉस्पिटल के कमरे में घुसा। जैसे ही उसने मिस्टी के बिस्तर के पास देखा, वहाँ एक छोटी सी लड़की रो रही थी। राजा का चेहरा खुशी से भयानक क्रोध में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। थुंग थुंग गरजा, ये क्या बकवास है? एक राजकुमारी? ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया। अब होगा तांडव। मिस्टी, तू अब मेरे वश में आ जा। कुछ घंटों बाद मिस्टी को राजा के सामने दरबार में लाया गया। वह रो रही थी और हकीकत से अनजान थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वह थुंग थुंग को बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मैंने सच में एक लड़के के रोने की आवाज सुनी थी। पर एक राजकुमारी भी राज्य को संभाल सकती है। वह आपका नाम रोशन करेगी। राजा थुंग थुंग गुस्से से कांप रहा था। वह जोर से दहाड़ा, बस बहुत हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था। अब निकल जा यहाँ से। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुझे अपनी सारी जायदाद से निकालता हूँ। दफा हो जा यहाँ से इस पल। फिर उस जालिम राजा ने मिस्टी और बेटी को डंडों से मारते हुए दरबार से बाहर भगा दिया गया। मिस्टी रोती रही। ये सब देखकर सिमरन खुशी से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। अब आया ना मजा। इस मिस्टी का घमंड टूट गया। ये है
रानी सिमरन से पंगा लेने का अंजाम। सड़कों पर दर बदर बेचारी मिस्टी, जो कभी महल की रानी थी, अब अपना और अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी। वह रोते हुए, माई मेरी मदद कर दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरी नन्ही बच्ची भूखी है, भगवान आपको इसके बदले में 1000 गुना देगा। लेकिन लोग उसकी मदद करने से डरते थे। वे उसे तुरंत मना कर देते थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम राजा थुंग थुंग की दूसरी पत्नी हो ना। राजा ने तुम्हारी मदद करने से मना किया है। मुझे अपनी जान प्यारी है। और उसकी बेटी को हर दरवाजे से निराशा ही मिली। वे बहुत से घरों पर गईं, रोईं और मदद मांगी, लेकिन सब यही कह रहे थे, तेरी अब कोई इज्जत नहीं, तू राजा की नजरों में गिर चुकी है, चले जा यहाँ से। और कई जगह तो लोगों ने उन्हें धक्के मारकर और डंडे से मारकर भगा दिया। मिस्टी दर बदर भटकती रही। जब भीख से कुछ नहीं मिला तो मिस्टी ने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है कि वह मेहनत मजदूरी करे। वह एक खेत के मालिक के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं खेतों में फसल भी काटूंगी, घास छीलूंगी, मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, बेटी के पेट का सवाल है। खेत का मालिक उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अबे चली जा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजा थुंग थुंग ने साफ मना किया है कि कोई तेरी मदद न करे। मैं अपनी जमीन, अपना परिवार क्यों दांव पर लगाऊं? तेरे लिए इस गांव में कोई काम नहीं है, भाग जा वरना सिपाही को बुलाता हूँ। फिर मिस्टी और उसकी बेटी एक रास्ते से जा रही थी। माँ के पास अपनी बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं। तभी मिस्टी की नन्ही बेटी रोते हुए, दर्द से बिलखते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। और बस बेटा, उस पल भूख और कमजोरी के कारण मिस्टी की बच्ची उसी क्षण तड़प तड़प कर अपनी माँ की गोद में ही मर गई। जो माँ कभी रानी थी, वह अपनी बेटी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दे पाई। फिर मिस्टी पुल के ऊपर पहुंची। वहां खड़ी होकर उसने पूरे गांव को देखा और बद्दुआ देने लगी। राजपुरम, तूने मेरी बेटी को भूखा मारा है, तूने एक माँ को ठुकराया है। अब सुन, जिस पल भी इस गांव में कोई बेटा पैदा होगा, मेरी बेटी की तड़प उस बच्चे का जीवन छीन लेगी। उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा। ये गांव कभी अपनी अगली पीढ़ी नहीं देख पाएगा। ये मेरा शाप है। और उस शाप को देते ही वह रानी मिस्टी उसी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उसी क्षण एक भयानक शक्ति बन गई। इसीलिए बेटा, उस दिन से लेकर आज तक जब भी इस गांव में कोई लड़का पैदा होता है तो वह तुरंत मर जाता है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। हम गांव वाले उस शक्तिशाली शाप का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक बार हमने एक बड़े साधु को बुलाया था इस शाप को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले ही दिन साधु के 26 टुकड़े, जितने गांव पर थुंग थुंग राज करता था, नदी में पाए गए। उस चुड़ैल बनी मिस्टी की आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनकर राई स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। राई स्टार, बस चाचा जी, अब बहुत हो गया, मैं करूंगा इस बद्दुआ को खत्म। मैं उस चुड़ैल बनी रानी मिस्टी की आत्मा से इस गाँव को आजाद कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं।